धर्म जीवन तथा साधना। लेखक स्वामी यतीश्वरानंद जी। आध्यात्मिक जीवन की बाधाओं को दूर करने के उपाय 2। हमारे युग की कुछ विशेष बाधाएं। वर्तमान में हम नारेबाजी के युग में रह रहे हैं। यह एक दोहराया जाने वाला नारा है कि धर्म लोगों के लिए अफीम है, इसलिए उससे विष के समान बचना चाहिए। बार बार यह बात सुनते रहने से हम में कुछ लोग जो भगवान की दी हुई विवेक शक्ति का उपयोग करने को तैयार नहीं है, उसमें विश्वास कर लेते हैं और सच्चे धर्म के प्रति भी आस्था खो बैठते हैं। स्वामी विवेकानंद की व्याख्या के अनुसार सच्चा धर्म मनुष्य में विद्यमान दिव्यता की अभिव्यक्ति है। धर्म के कई भेद हैं। एक धर्म है जो जीवन को संकीर्ण सिद्धांतों और मतवादों में बांध लेता है, और एक धर्म वो भी है जो हमारी आध्यात्मिक क्षमता को जगा देता है, हम में यह अनुभूति भर देता है कि हम सब उसी एक सनातन पुरुष के अंश हैं और जो हमें एक दूसरे के प्रति उपासना के भाव से प्रेम और सेवा करने की प्रेरणा देता है। मिथ्या नारेबाजी के द्वारा उत्पन्न की गई इस बाधा को हमें दूर करना ही चाहिए। एक दूसरी बाधा है एक चालू नारा मनोवैज्ञानिकता की आड़ लेकर उठाया जाता है। धर्म मनुष्य को अपनी सहज प्रवृत्तियों का दमन या निरोध करना सिखाता है और इस प्रकार संघर्ष या ग्रंथियां उत्पन्न करता है। इस कारण मनुष्य के मन और शरीर का अस्वस्थ हो जाना स्वाभाविक है। इसलिए धर्म को खतरे की चीज समझकर उससे अपने आप को बचाना चाहिए। हम यहाँ मनोवैज्ञानिक तरीके से ही इस कथन का परीक्षण करें। निरोध एक अस्वैर प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनचाही कामनाएं और आवेग चेतना से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इससे इन कामनाओं और आवेगों की प्रत्यक्ष तुष्टि नहीं हो पाती, इसलिए वे अचेतन मन में कार्य करने लगते हैं। दूसरी ओर चेतना से बलपूर्वक किसी विचार या कामना का निकालना दमन कहलाता है। इस प्रकार वो भी अचेतन में जाकर एक भयानक तांडव खड़ा कर देता है। दोनों ही दिशाओं में ये छिपे हुए शत्रु स्नायु विकार को जन्म देते हैं और शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं। एक खतरनाक किस्म के मनोवैज्ञानिक होते हैं जो किसी रोगी को स्नायुविक तनाव से मुक्ति पाने के लिए सलाह देते हैं। अपनी प्रवृत्तियों को खुलकर खेलने दो। यहाँ तक कि वे स्वच्छंद अनैतिक आचरण को भी बढ़ावा देते हैं। यह एक ऐसा उपाय है जो अनुपयुक्त ही नहीं बल्कि हानिकारक है। किसी ग्रंथि से बचने के लिए रोगी उससे भी बदतर एक दूसरी ग्रंथि को जन्म देता है और इस प्रकार अंत में अपने शरीर और मन का सत्यानाश ही कर डालता है। इस तथ्य को कई विद्वान और मनोवैज्ञानिक मान्यता देते हैं। इनमें से एक डॉक्टर J.A. हेडफील्ड अपनी साइकोलॉजी एंड मॉरल्स नामक पुस्तक में घोषणा करते हैं, प्रत्येक स्नायु विकारग्रस्त लड़की को पहले ये जो सीख दी जाती थी कि तुम अब शादी कर लो, जितनी मूर्खतापूर्ण है उससे कहीं अधिक मूर्खतापूर्ण रोग के निदान की वो सलाह है कि जाओ और अपर जाकर अपनी प्रवृत्तियों को खुलकर खेलने दो। मैंने अपने जीवन के अनुभव में किसी स्नायु विकार के रोगी को विवाह के द्वारा कभी चंगा होते हुए नहीं देखा, बल्कि मैं स्नायु विकार के कैसे ऐसे रोगियों को जानता हूँ जिनका रोग विवाह से और भी बढ़ गया। कभी कभी तो मुझे यह विचार आता है कि मेरे आधे रोगी विवाहित न होने के कारण स्नायु विकारग्रस्त हैं और शेष आधे इसलिए कि वे विवाहित हैं। ग्रंथि एक मनोवैज्ञानिक शब्द है। इसका यथार्थ तात्पर्य होता है एक विचार या विचारों के समूह का प्रबल भावुकता के बंधन द्वारा आपस में घनिष्ठ रूप से बन जाना। जब हम किसी चीज का प्रबल रूप से अनुभव करते हैं तो समझना चाहिए कि वो भी एक ग्रंथि है। सयाने मनुष्य के जीवन में जो 3 सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं वे हैं अहंकार, यौन और झुंड बनाकर रहने की ग्रंथियां। इनसे अन्य ग्रंथियों की उत्पत्ति होती है और इन ग्रंथियों की परस्पर विरोधी मांगे हम में गंभीर संघर्षों को जन्म देती है। ग्रंथियां अपने आप में खराब नहीं है, वे बुरी तब होती हैं जब वे स्वार्थ, लोलुपता, लालच और असहिष्णुता आदि का रूप लेती हैं। तब वे व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अपकारी हो जाती हैं।
इसके विपरीत जब वे माता पिता, देशभक्तों और समाज सेवकों में आत्म त्याग के रूप में प्रकट होती हैं तब अच्छी है और तब उनसे व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण होता है। पूर्ण उदात्तीकरण की आवश्यकता। हिंदुओं की धार्मिक और सामाजिक विचारधारा धन, संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा की सभी संगत कामनाओं को मान्यता देती है और पहले अधिकांश नर नारियों को अभ्युदय के मार्ग से ले जाने की चेष्टा करती है। यहाँ गृहस्थ के जीवन पर बड़ा बल दिया गया है। गारहस्थ जीवन में परिवार और समाज के कर्तव्यों को पूरा करने में कामनाएं उदात्त बनाती है और प्रार्थना, उपासना तथा ध्यान के द्वारा परमात्मा की ओर प्रवाहित होती है। पश्चिम के कुछ मनोवैज्ञानिक सामाजिकरण के द्वारा सहज प्रवृत्तियों के उदात्तीकरण पर बल देते हैं। एडवर्ड ए स्ट्रेकर और केनेथ ई एप्पल कहते हैं, जो शक्ति स्वभावगत निम्न आवेगों की पूर्ति में पूरी तरह खर्च हो जा सकती है, उसी को उदात्तीकरण के द्वारा पूर्णतः या अंशतः अधिक समाज हितकर कार्यों में लगाया जा सकता है। इससे केवल समाज की ही नहीं बल्कि व्यक्ति की भी उन्नति और उसका रक्षण होगा। प्रोफेसर H.A. ओवरस्ट्रीट कहते हैं, उदात्तीकरण हम सब के लिए है, उसे तो हमारा सौभाग्य कहना चाहिए। विवाहित या अविवाहित समस्त सभ्य जीवन का ध्येय इसी उदात्तीकरण की प्राप्ति होना चाहिए। हिंदू आध्यात्म वेत्तागण केवल हमारी सहज प्रवृत्तियों के सामाजिकरण की ही बात नहीं करते बल्कि उनका आध्यात्मिकरण की भी बात करते हैं। उनका कहना है कि वो आध्यात्मिक जीवन के लक्ष्य आत्म साक्षात्कार के लिए एक सीढ़ी है। यह महत्वपूर्ण है कि पश्चिम के कतिपय मनोवैज्ञानिक धर्म के महत्व को अधिकाधिक समझते जा रहे हैं। स्ट्रेकर और एप्पल के अनुसार शिक्षा, नैतिकता और धर्म उदात्तीकरण के संघबद्ध प्रयास हैं और जिस प्रेम भावना की तुष्टि व्यक्तिगत स्तर पर नहीं हो पाई है, वो धार्मिक भक्ति की उष्णता में तुष्ट हो सकती है अथवा समाज सेवा की कर्मठ भक्ति में वो अपना प्रतिदान पा सकती है। विख्यात स्विस मनोवैज्ञानिक डॉक्टर यूंग कहते हैं, एक सर्वशक्तिमान दैवी व्यक्तित्व का भाव सर्वत्र विद्यमान है। यदि जानबूझकर न हो तो अनजाने ही, क्योंकि यह एक मूलभूत आदर्श है। इसलिए जानबूझकर ईश्वर के भाव को स्वीकार करना मैं अधिक विवेकपूर्ण समझता हूँ। हम ही अपनी सबसे बड़ी बाधा है। जैसे जैसे हम आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं, वैसे वैसे हम यह अनुभव करते हैं कि हम ही अपनी सबसे बड़ी बाधा हैं। अपने दुख कष्टों के लिए दूसरों के सिर पर कीचड़ उछालने के बजाय दोष हमें अपने ऊपर ही लेना चाहिए। ऐसे जीव शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और अन्य विचारों की कमी नहीं, जो हमारे दुख कष्टों का कारण या तो वातावरण को समझते हैं या हमारे पूर्वजों को या फिर सार्वभौम अचेतन मन को। अपनी जिम्मेदारियों को टालने के लिए हम भी कभी कभी ऐसा ही सोचने लगते हैं। हम जाने कितनी बार अपनी समस्त बाधाओं और कठिनाइयों का दोष किसी दूसरे पर मढ़कर स्वयं को बेदाग समझते हैं। लेकिन जब हम निष्ठुरता के साथ अपना विश्लेषण करना सीखते हैं तो पाते हैं कि अधिकांश कठिनाइयां हमारी अपनी उपजाई होती है और हमारे अपने भीतर होती है। पाश्चात्य मनीषी विलियम अर्नेस्ट हॉकिंग ने बताया है कि समस्त प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा है जिसमें आनुवंशिकता सबसे कम होती है और इच्छा शक्ति का प्रभाव सबसे अधिक। अतः हम वंश वृक्ष पर अथवा भौतिक आनुवंशिकता पर इतना बल क्यों दें? हम विवेकपूर्ण पुरुषार्थ के द्वारा अपने आप को पूरी तरह बदल सकते हैं और अपने में ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं जो अन्य किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं है। गलत विचार, गलत अनुभव और गलत कर्मों द्वारा हम अपने लिए कई बाधाएं खड़ी कर लेते हैं। अत्यधिक आत्मश्लाघा अथवा अतिशय आत्मनिंदा दोनों से हमारी आध्यात्मिक उन्नति रुकती है। जीवन के प्रति सम्यक दृष्टिकोण और उचित शिक्षा से हम इन बाधाओं को जीत सकते हैं। एक बार एक यूरोपियन सज्जन मुझसे मिलने आए थे। वे मन की स्थिरता और समाधि के अभ्यास के नाम पर एक प्रकार की नींद का अभ्यास कर रहे थे। योग का चरम लक्ष्य समाधि है और वे अपने आप को उस समाधि की स्थिति में पहुंचा समझकर मुझसे बोले,
समाधि से भी कोई उच्चतर अवस्था होनी चाहिए, किंतु जब उन्हें यथार्थ बात बताई गई तो उन्हें अपनी गलती मालूम हुई और वे अपनी कठिनाई को जीत सके। ध्यानाभ्यास के नाम पर एक अमेरिकन एक प्रकार का स्वप्नावस्था को लाना चाहता था, जहां उसकी कल्पना शक्ति उच्च और हास्यास्पद तथा पवित्र और अपवित्र विचारों के विचित्र मिश्रण में चक्कर लगाया करती थी और नाना प्रकार के प्रतीकों और भावोच्छ्वासों को जन्म देती थी। वो सोचता था कि मन की उस विकृत अवस्था में अधिक देर तक बैठे रहना एक उपलब्धि है। उसे मैंने सीख दी कि जैसे ही नींद सी आने लगे वो तुरंत अपना आसन छोड़ दे और अपने ध्यान को प्रगाढ़ होने का प्रयत्न करे। एक महिला अपनी भावुकता के लिए अपने आप को अत्यधिक कोसती थी। उसे सलाह दी गई कि वो उस सब को एक दुस्वप्न की तरह भूल जाए, अपने आध्यात्मिक स्वभाव पर अधिक बल दे, अपने जीवन के कर्तव्य भली भांति निभाए तथा प्रार्थना एवं ध्यान के लिए थोड़ा समय अवश्य रख ले। उसने निर्देशानुसार ही कार्य किया और उसके जीवन का मानो एक नवीन अध्याय ही खुल गया। इसी प्रकार एक चित्रकार था जो बड़ा ही संशयी था। बाद में उसे आध्यात्मिक साधना की उपयोगिता जच गई। उसने कुछ निर्देशों का पालन किया और फलस्वरूप अपने दृष्टिकोण में अधिकाधिक आध्यात्मिक होता चला गया, यहाँ तक कि उसकी चित्रकला का स्तर भी उन्नत हो चला। साधना में असफलता के उदाहरण अवश्य है, पर इसमें भी संदेह नहीं, जो निष्ठा के साथ आध्यात्म के रास्ते चल पड़ते हैं वे अपनी बाधाओं को कम करते चले जाते हैं। उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति की झलक भी मिलती है और वे शांति एवं ज्योति के एक नवीन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं।